हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो आज एक बार फिर से खुदावंद के हुजूर जमा होने के लिए, खुदावंद के इस बड़े फजल के लिए जो खुदा ने हम सबों पर किया और हम अपने खुदा के हुजूर जमा हो सके हैं। इस बात के लिए खुदा की दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। और तीसरे साल की स्टडी के लिए और आज के पैगाम के लिए क्लास नंबर 14 पॉइंट नंबर 3 जिसको हम सीख रहे हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो इख्तियारात का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल है। इसके बारे में हमने सीखना शुरू किया और इसके अंदर भी 3 पॉइंट थे। इख्तियारात का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल, और नंबर 2 पर था इख्तियारात की हदूद। तो हमने पिछले पैगाम में इसको देखा था कि इख्तियार की हदूद कितनी है। तो चंद एक मिसालें देकर समझाया गया था कि जब इख्तियार की बात आती है तो उसके साथ जिम्मेदारी की बात आती है। जब इख्तियार है तो उसके साथ जिम्मेदारी है कि अगर मेरा इस घर पर इख्तियार है तो फिर मेरी जिम्मेदारी भी इस घर पर पूरी बनती है। अगर कोई बंदा जिम्मेदारी नहीं ले सकता वो इख्तियार भी नहीं ले सकता। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप मुबशर बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ इख्तियार लेना चाहते हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है। आज की प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये है कि इख्तियार तो लेना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। डीकन बनना चाहते हैं लेकिन डीकन की जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते, या फिर एल्डर बनना चाहते हैं, एल्डर की जिम्मेदारी निभाना पसंद नहीं करते। मुबशर बनना चाहते हैं, मुबशर की जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते। पास्टर बनना चाहते हैं, पास्टर की जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते, या बाकी और जितने भी ओहदे हैं। चेयरमैन बनना चाहते हैं लेकिन चेयरमैन की जिम्मेदारियां निभाना, दिल करता है हम बहुत बड़े बन जाएं, दिल करता है बहुत बड़े बन जाएं, लेकिन अगर बड़े बनना है तो जिम्मेदारियां भी बड़ी ही लेना पड़ेंगी। इख्तियारात की हदूद कैसी है? जितना बड़ा इख्तियार उतनी बड़ी जिम्मेदारी। अगर जिम्मेदारी नहीं लेनी है तो इख्तियार भी किसी काम का नहीं है। इख्तियार सिर्फ रोब राब में ही बदलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो घर के अंदर घर की मिसाल लेकर हमने देखा, फिर इसके साथ हमने डॉक्टर को देखा, मिस्त्री को देखा और पुलिस वाले को देखा। रोड पर एक हादसा हुआ है, किसकी कितनी जिम्मेदारी और किसका कितना इख्तियार है, उस पॉइंट में हमने देखा था। आज इस पॉइंट का आखिरी हिस्सा है काबिले तकलीद रहनुमा। तकलीद का मायने बताए हुए। तकलीद के मायने पैरवी करना, नकल करना या कदम पर कदम रख कर चलना। तो आज के इस हिस्से में जितनी देर भी हम बात करेंगे वो इसी पॉइंट पर करेंगे कि हमें किसके नक्शे कदम पर चलना है। रहनुमा तो आज बहुत हैं, कलीसिया के अंदर बहुत ज्यादा रहनुमा पाए जाते हैं। तो किस रहनुमा के पीछे चलना है, किसकी नकल करनी है, किसके नक्शे कदम पर चलना है, आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पर कोई भी कलीसिया या फिर कोई भी कौम, दोनों तरह से आप बात कर सकते हैं। कोई भी कौम या कोई भी कलीसिया अपनी क़यादत की वजह से मुतगय्यर हो सकती है या फिर गैर मुतगय्यर हो सकती है। मुतगय्यर का मतलब होता है बदल जाना, तब्दील हो जाना। कोई भी कौम, कोई भी कलीसिया अपनी क़यादत की वजह से तब्दील हो सकती है या फिर वो तबाह हो सकती है। रहनुमा से, रहनुमा के जरिया से हमारा पॉइंट क्या है? किसके नक्शे कदम पर चलना है। जिसके नक्शे कदम पर चलना है वो आपको बदल भी सकता है, आपको बर्बाद भी कर सकता है, आपको किसी अच्छे पॉइंट पर भी लेकर जा सकता है, आपको किसी खाई में भी गिरा सकता है। तो आज का ये हमारा पैगाम है या आज का हमारा ये मौजू है कि कोई भी रहनुमा जिसके पीछे हमने चलना है वो हमें बुलंदी पर भी लेकर जा सकता है, वो हमें गहराई में भी उतार सकता है, वो आबाद भी कर सकता है, वो तबाह भी कर सकता है। तो रहनुमा
उसका चुनाव और उसके पीछे चलना, उसके नक्शे कदम पर चलना, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। पुराना अहदनामा भरा पड़ा है। आज पुराने अहदनामा में से हम काफी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि जिनसे हम ये पता करेंगे या सीखेंगे कि रहनुमाओं ने, अच्छे रहनुमाओं ने कैसे कलीसिया को आबाद किया या लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया, और फिर दूसरे नंबर पर जो नाकस रहनुमा थे, बुरे रहनुमा थे, उन्होंने कैसे कलीसिया को बर्बाद किया। आज हम इस पैगाम में देखेंगे। सबसे पहला हवाला हमारे पास यशायाह की किताब से है। यशायाह की किताब निकालिए, उसका 24 नंबर बाब और उसकी दूसरी आयत। नहायत ही अच्छी आयत, खास आयत है। यशायाह की किताब उसका 24 नंबर बाब, उसकी दूसरी नंबर आयत को देखेंगे। और यूं होगा मतलब ये फ्यूचर की बात है। यशायाह ने 2750 साल पहले, 2700 साल पहले बता दिया था यूं होगा, यूं फ्यूचर में होगा। तो आज जिस जमाने में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट वही जमाना है, क्योंकि ये मैसेज, ये 24वां बाब हमने कोरोना के दिनों में इसको बहुत ज्यादा प्रीच किया है, क्योंकि ये कोरोना के दिनों में जब वबा बहुत फैली हुई थी, तब ये हवाला बिल्कुल फिट बैठ गया था। जैसे हालात थे उसी के मुताबिक आप इसको दोबारा से 24 बाब को पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि ये पूरे का पूरी जो आयतें हैं ये उस टाइम के ऊपर फिट बैठती हैं। लेकिन आज के इस पैगाम का हिस्सा हम दूसरी आयत को सिर्फ बनाएंगे। लिखा है और यूं होगा कि जैसा रायत का हाल, जैसा रायत का यानी कि कलीसिया का, या फिर सियासी तौर पर जाएंगे तो जैसा कौम का हाल है वैसा ही कायन का, वैसा ही कायन का, यानी कि पास्टर का हाल भी वैसा ही, कलीसिया का हाल भी वैसा ही होगा। जैसा नौकर का, जैसा नौकर का, वैसा ही उसके साहिब का। आमीन। जैसी कलीसिया होगी वैसा ही खादम होगा, जैसी कलीसिया होगी वैसा ही रहनुमा होगा, ऐसा फ्यूचर में होगा। ये यशायाह ने पहले से पेशनगोई की है। आज जिस जमाने में मैं और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, खादमों में और कलीसिया में 19-20 का ही फर्क है। खादमों में, कलीसिया में 19-20 का फर्क है, और कई दफा तो कलीसिया 19 नंबर पर होती है और खादम 20 नंबर पर होते हैं। लेकिन किसी जगह पर खादम 19 नंबर पर और कलीसिया 20 नंबर पर है। कई जगह पर खादमों से कलीसिया आगे निकल चुकी है और कई जगह खादम पीछे रह चुके हैं। लेकिन किसी पॉइंट पर जाकर खादम और कलीसिया एक जैसे नजर आते हैं। इस पर अगर हम बात करें तो हमारे कई घंटे गुजर सकते हैं कि कलीसिया जो कुछ कर रही है, खादम भी वही कुछ कर रहे हैं। और ये मैंने पहले लीडरशिप के पैगामात के अंदर ये बात की हुई है कि, और तब इस पर मेरी इकबाल टोन में काफी ज्यादा मुखालफत भी हुई कि पास्टर या खादम मुबशर उसी मकान पे, किराए के मकान पे रहता है, और कलीसिया का मेंबर भी किराए के मकान पे रहता है। ना कलीसिया का मेंबर किराया टाइम पे देता है, ना पादरी टाइम पे देता है। तो मालिक मकान आके दोनों को बेइज्जत करता है। दुकानदार, मतलब जहां से सामान लेना है, कलीसिया के मेंबर ने भी उधार वहीं लगाया हुआ है और खादम ने भी, और 2-2, 3-3 महीने से ना कलीसिया का मेंबर पैसा देता है ना पादरी देता है। तो जैसा हाल कलीसिया का है वैसा ही हाल आज पादरी भी रो रहा है, महंगाई बढ़ी है, और कलीसिया भी रो रही है। कलीसिया की भी पूरी नहीं पड़ती और खादमों की भी पूरी आज वही हालत, वही सिचुएशन है। जैसी कलीसिया वैसा ही रहनुमा, लेकिन इससे अगली सिचुएशन और भी खतरनाक है। वो यिर्मयाह ने बयान किया, उसको पढ़ते हैं। यिर्मयाह का हवाला निकालिए, 5 बाब उसकी 31 नंबर आयत है। यिर्मयाह 5 नंबर उसकी 31 नंबर आयत। नबी झूठी नबूवत करते हैं। क्या लिखा है? नबी झूठी नबूवत करते हैं और कायन उनके वसीला से हुक्मरानी। नबी झूठी नबूवत करते हैं और काहिन, पादरी उनके वसीला से आगे क्या कर रहे हैं? हुक्मरानी करते हैं। और मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद। ये खतरनाक बात। मैंने कहा अगला हवाला खतरनाक है कि नबी झूठी नबूवत कर रहे हैं। नबी क्या कर रहे हैं?
फिर बोलिए, नबी, पादरी हुकूमत कर रहे हैं, पादरी क्या कर रहे हैं, और लोग ऐसी हालत को, खतरनाक बात है। नबी झूठी नबूवतें कर रहे हैं और पादरी हुक्मरान बने हुए हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी हालत को पसंद करते हैं। और आगे क्या लिखा है, अब तुम इसके आखिर में क्या करो, अब तुम इसके आखिर में, क्या करो। ओ भाई यहां बस है, यहां पर, और जब कलीसिया अंधी बहरी हो जाए, कलीसिया पादरी का पता भी लग जाओ ये करप्ट इंसान है, ये रोब डालता है, इसके पल्ले कोई शय भी नहीं है, फिर भी चुड्डू बन के उसके कदमों में जिंदगी बसर करती रहे, ये चुड्डू हालत है और ये खतरनाक हालत है। इसके आगे और क्या होगा? आपको पता है कि बंदा सिरे से ही फारिग है, आप फिर भी उसकी गुलामी करने के चक्कर में पड़े हुए, फिर भी उसकी गुलामी करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बाइबल कह रही है मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं, लोग इनके गुलाम रहना पसंद करते हैं। पता लग रहा है कि जो मुंह से बात निकालता है झूठी निकालता है, झूठ बात पर झूठ बोलता है, हर बात में पता चल रहा है ये बंदा यार यहां पर भी सही नहीं है, ये बंदा यहां पर भी सही नहीं है। आप उनके अलहदा बैठ के तो गुफ्तगू करते हो, आप उनके अलावा बैठ के अलग गुफ्तगू करते हो, मीटिंगें करते हो, यार ये पादरी यहां भी गलत है, यहां भी गलत है, यहां भी गलत है, इधर भी गलत है, फिर भी चुड्डू बने हुए हो। लोग इसी हालत को पसंद करते हैं। अब तुम इसके आखिर में क्या करोगे, क्या करोगे जी? आगे हाथ कड़े, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जैसी रायत है वैसा ही पादरी है, जैसी रायत। इसके आखिर में क्या करेंगे? बस तेल वेखो तो तेल दी, बस वेखो की होने वाला है। अंधा अंधे को राह दिखा रहे, दोनों गड़े में जाएंगे। अंधा अंधे को राह दिखा रहे, दोनों गड़े में जाने वाले। यही इसका अंजाम है, यही इसका एंड है। अब इसके आखिर में क्या करोगे? इसके आखिर में क्या करोगे? दोनों को जहन्नम में पड़ा हुआ पाओगे, दोनों को जहन्नम में पड़ा हुआ। इसके अलावा क्या देखेंगे, क्या करेंगे इनका? और एक और चीज याद रखने वाली बात है कि खुदा अपने लोगों को यह सिखाता है कि हम ऐसे रहनुमाओं की पैरवी ना करें। आज के पैगाम का यही हिस्सा, यही टाइटल है कि हमने किसके नक्शे कदम पर चलने, ऐसे पादरी, ऐसे नबी के नक्शे कदम पर चलने कि जो काहिन हुक्मरानी कर रहे, रोब डाल रहे, या जो काहिन अपनी कलीसिया को अपना गुलाम बनाता है, क्या ऐसे के पीछे चलेंगे? क्या ऐसे की पैरवी करेंगे? ऐसे की पैरवी करने वाले, मैंने कहा, अंधा अंधे को राह दिखाएगा, दोनों गड़े में जाएंगे, दोनों गड़े में जाएंगे। तो खुदा अपने लोगों को सिखाता है, अगर हम जानबूझकर समझते हुए भी किसी गलत की पैरवी करते हैं, तो मैंने कहा आज के पैगाम में अभी थोड़ी देर बाद हम सीखेंगे कि गलत रहनुमाओं के पीछे चलने वालों का अंजाम क्या हुआ है और सही रहनुमाओं के पीछे चलने वालों का अंजाम क्या हुआ है। फिर यह भी देखेंगे सही की निशानियां क्या होती है और गलत की निशानियां क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो आज के पैगाम में इस बात को समझेंगे। और अगर आप जितने लीडर इस बात को सुन रहे हैं, आज आप भी अपने आप को देखिए कि आप गलत रहनुमा है या आप सही रहनुमा है। आप गलत रहनुमाई कर रहे हैं या आप सही रहनुमाई कर रहे हैं। तो आज के इस पैगाम में ये बातें डिस्कस होने वाली हैं। मैंने कहा खुदा हमें चाहता है, खुदा हमारे बारे में राय रखता है कि हम इन बातों को सीख पाए कि सही कौन है और गलत कौन है। आप ये कहते रहें, मेरी तरफ देखिए, आप ये कहते रहें ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा सही, और चलते भी उसके पीछे रहें, चलते भी, फिर अंजाम क्या होगा? आपको पता चल गया है बंदा सही नहीं है, आपको पता
चल गए। बंदा सही, फिर भी उसके पीछे चलेंगे। नहीं आपको पता चल गया सब्जी खराब है, खाएंगे? कैसे खाई जा सकती है? हाँ, नहीं कर सकते। मतलब सब्जी खराब है, स्मेल आती है सूंघने से, जुबान से टेस्ट आता है। हमारे लोगों की हालत यह कि तालीम समझ में आ गया कि करप्ट है, बंदा करप्ट है, सुन भी लेते हैं, आंखों से देखते भी, महसूस भी करते हैं, जायका भी समझ में आता है, सही नहीं है, फिर भी उसी की रहनुमाई करते हैं। खुदा नहीं चाहता है। खुदा बहुत पहले के लीडरशिप पैगामात के अंदर मैंने बातें ये सुनाई हुई हैं, आज से 4 साल पहले ये बातें शायद रिपीट आ रही हैं कि हम इसी हालत को पसंद करते हैं। ये जो बातें आज चल रही हैं, ये 4 साल पहले भी मैंने सुनाई हुई हैं, लेकिन दिन ब दिन कंडीशन बिगड़ती जा रही है। लोग आज भी उसी करप्ट इंसान को देखकर जो 4 साल पहले पकड़ा गया था कि करप्ट है, आज भी उसी के पीछे जा रहे हैं। और वो कामयाब क्यों है? ये बात खास है, वो कामयाब क्यों है? वो सिर्फ चंदे और दायकी की वजह से कामयाब। क्यों वो चल पाया इतनी देर? कि लोग उसे करप्ट मानते हुए भी चंदे दायकियां देते रहते और उसका काम चलता रहता है और उसकी टौर बनी रहती है कि मैं सही चल रहा हूं। तब मैंने कहा था 4 साल पहले, आज दायकी और चंदा देना बंद कर दो। अगर खुदा के फजल से 1-2 महीने में उसने आना जाना बंद ना कर दिया, कोई नौकरी की तलाश ना की, तो आप मेरा नाम बिगाड़ दीजिए, मेरा नाम कोई और रख दीजिए। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे तरक कर दिया, वो अपनी राह से हट चुका है और वो कलीसिया के सिर्फ चंदे और दायकी पर ही अपना निजाम चला रहे हैं। तो हम किसकी रहनुमाई करेंगे? आप पैरवी में चलेंगे? किसके नक्शे कदम पर चलेंगे? एक चीज और समझने वाली है, अगर मैं किसी से दुआ करवाता हूं, किसी से, यह खास जुमला है, अगर मैं किसी से दुआ करवाता हूं और पैसे देता हूं, अगर मैं किसी से और चंदा देता हूं, हवाला पढ़िए अमाल की किताब 8वां बाब, उसकी 18 नंबर आयत को देखिए। अमाल 8 बाब और उसकी 18 नंबर आयत। जब शमाउन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूह कुदस दिया जाता है, रसूलों के हाथ रखने से रूह कुदस दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर उनके पास रुपए लाकर कहा कि मुझे भी क्या करो? ये इख्तियार दो। ओ भाई, जब पैसे देकर आप शिफा को हासिल करेंगे, आप ही शमाउन जादूगर के साथ खड़े। पैसे देकर आप शिफा लेने की कोशिश करेंगे, आप कहां पर खड़े? आप जादूगर के साथ खड़े हैं। और जो पादरी शिफा के लिए पैसे की डिमांड करें, उसमें और जादूगर में कोई फर्क नहीं है। उसमें और जादूगर में कोई फर्क नहीं है। अगर आप पादरी होते पैसे मांगते, आप जादूगर हैं। मैं पादरियों से बात कर रहा हूं, मुबश्शिरों से बात कर रहा हूं, जिनके पास शिफा की नेमत है। अगर वो जादू बदरू निकालने के लिए, तवीज निकालने के लिए डिमांड करते हैं, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे मुंह में सख्त लफ्ज आ रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे लोग मैं नाम से जानता हूं जो पैसे की डिमांड करते हैं। और हमारे इस जगह पे भी एक बंदा मौजूद है, बल्कि एक से भी ज्यादा को मैं जानता हूं जो पैसे मांगते हैं। उनमें लेडीज भी शामिल है, मर्द भी शामिल है। नालायक कह सकता हूं, यह थोड़ा सा मामूली लफ्ज है। ऐसे नालायक पैसा तो इकट्ठा करके घर बना लेंगे, खुदा के फजल से वही घर उनके ऊपर गिरेगा और पूरा टब्बर मरेंगे। ऐसा घर बनाने से उसी घर के नीचे आकर मरेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुदा की बख्शिश को, रूहुल कुदस की बख्शिश को पैसों से बेच रहे हैं, और देने वाले भी उतने ही मुजरिम है जितना लेने वाला मुजरिम। आप किसकी रहनुमाई में चल रहे हैं? किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? किसी जादूगर के पीछे? या आप जादूगर होते हुए, यस्सु का नाम यूज करते हुए आप नेमतों को सेल कर रहे हैं? शर्म से डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। यीशु मसीह ने मुफ्त दिया है, मुफ्त देना चाहिए। शिफा कितनी शिफा लोगों को मिलती है? क्या शागिर्दों ने पैसे लिए? यीशु पैसे लेता था? नहीं।
बल्कि हम इस बात के कायल हैं कि जब शिफा किसी को मिले चंदा नहीं लेना है। बीमार पर दुआ करनी है, पादरी का काम है खुद पैसे दे के आए, क्योंकि चंदा लेने का टाइम फर्क होता है। चंदा लेने का टाइम, बंदे की टांग टूटी, आप बैठे हुए वेट कर रहे हैं, हाँ जी और इजाजत दे, हाँ असि चले जाइए, सीधा बताओ भाई चंदा दो, किराया दो, दुआ करने के लिए इतने की बेची है, इजाजतें क्या ले रहे हो? सीधा कहो, मुंह फाड़ो अपना और फाड़ कर बताओ हमें 500,000 चाहिए। नहीं, ऐसे की पैरवी करना मेरे ख्याल के मुताबिक गुनाह के मुतरादिफ है। ऐसे की पैरवी करना गुनाह के मुतरादिफ है। क्यों? ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। ये इनाम लेने का, पैसे लेने का वक्त नहीं है। इनाम लेने का, पैसे लेने का वक्त खुशी के अंदर होता है। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। और वो पैसा जो बीमारी में दिया जाता है वो चंदा नहीं, वो मजबूरी होती है। और फिर कभी खुदा ना खास्ता अगर आप गैर कौम से ले लेंगे तो गैर कौम तो बताएगी हजारों को, ओ भाई हमने 30,000 में शिफा ली है, फलां ईसाई जो है वो इतने पैसे लेता है और शिफा मिल जाती है। फिर खुदा कहां रहा? खुदा का नाम कहां रहा? खुदा की कौम किधर गई? सब कुछ आपने अपने 30-20 हजार के लिए बर्बाद कर दिया, बेच दिया। आप किसकी रहनुमाई में चल रहे हैं? किसकी रहनुमाई में चलना चाहते हैं? एक और टाइटल समझेंगे, मुनासिब क़यादत का इंतखाब हमारी जिम्मेदारी है। मुनासिब क़यादत का इंतखाब हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुंतखब करें, इंतखाब करें। हम इस बात को, जैसे किसी चीज का बाजार में जाते हुए मिसाल डाल के समझ लेते हैं, बाजार में एक रेडी के ऊपर फ्रूट बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, लेकिन आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको सारे मिक्स करके खराब चीजें डाल के और अच्छी कीमत ले ली जाए। कोई भी शख्स ऐसा नहीं चाहता। हालांकि उसकी औकात क्या है? फ्रूट की औकात कितनी को है? खाएंगे, थोड़ा सा टेस्ट आएगा, खत्म हो जाएगा। एक फ्रूट को लेने के लिए, एक चीज को लेने के लिए हम बड़ी जद्दोजहद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे हमारा पैसा है और उसके पीछे हमारी मेहनत है। हमने कितनी मेहनत से यह पैसा कमाया है और कितनी मेहनत से यह पैसा कमाकर हम किसी नाकस मटेरियल के लिए नहीं दे सकते हैं। और मैं अपनी बात आपको सुनाता हूं। मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है चीजें खरीदने का, लेकिन फ्रूट खरीदने के लिए एक एक्सपीरियंस मेरे पास है। दुकानदार से जाते ही मैं ये पूछता हूं, भाई इस चीज का रेट कितना है? वो 200 रुपए किलो है जी। आम कितने के किलो जी? 200 रुपए किलो है। और फिर पूछता हूं खराब का कितना रेट है? भाई जी हम खराब नहीं बेचते हैं। तो मैं फिर आगे से कहता हूं अगर एक भी दाना खराब हुआ तो मैंने लेना नहीं है। हाँ, मैं इधर खड़ा हो जाता हूं अलहदा, आप जैसे मर्जी डाल दो, पैसे तब मिलेंगे जब सारे एक एक दाना चेक करूंगा फिर आपको। और ऐसा मेरे साथ कई दफा हो चुका है, भाई जी ये टोकरी पकड़े, आप अपनी मर्जी से डाल लें। नहीं, डालने भाई आपने, पैसे आपकी मर्जी के, चीज मेरी मर्जी की। 1 रुपया भी कम नहीं लेना है, नहीं दूंगा, लेकिन चीज नाकस नहीं लूंगा। और फिर कई दफा उनको मैं बताता भी हूं, ओ मैं पास्टर हूं, किसी के घर जा रहा हूं, बीमार के पास जा रहा हूं, अच्छा नहीं लगता है। कोई जब शॉपर खोलेगा, खोल के क्या करेगा? पादरी साहब गलत चीज ले आए। हाँ, पादरी साहब क्या करेंगे? गलत, मतलब सड़े हुए आम ले आए। हाँ, गलत चीज ले आए। तो हम क्या करते हैं? हम अपना म्यार चेक करते हैं, सेट करते हैं और पैसे को देखते हैं। लेकिन खुदा के लिए, खुदा के खादम के लिए, तालीम के लिए कोई म्यार नहीं है। हर न तू कह रहा ऐरा गहरा पादरी, हाँ पता भी चल गया सही नहीं है, फिर भी उसी के पीछे। मतलब जिधर खराब जा रहा है सारा जमाना चल रहा है, चलते रहो चलते रहो, हमारी कोई सूझबूझ नहीं है। एक आम खरीदने के लिए हम इतनी जद्दोजहद कर लेते हैं, पादरी को देखने के लिए कुछ भी नहीं है।
सिर्फ देखा कि हमारी बड़ी पुरानी वाकफियत, बड़ा पुराना आ रहा है, और भाई पुराना आ रहा है जहन्नम के करीब पहुंच गया है, पुराना आ रहा है जहन्नम के करीब पहुंच गया, बचना है तो बच जाओ। क्योंकि जब आप पीछे लगे थे तब तो आपको अकल नहीं थी, या तब वो सही था, लेकिन अब देखो अब कहां पर खड़ा है। अब आप हजारों झूठ उसके पकड़ रहे हो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। या तो उसको बोलो इसको सही करो, या उसके पीछे से हट जाओ, वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। तो ये इंतखाब करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर इंतखाब नहीं करेंगे तो याद रखिए हम सबको इस बात का हिसाब देना पड़ेगा, हम सबको इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ने बुद्धि तो हमें भी दी है, अकल तो हमें भी दी है, हिकमत तो हमारे पास दी है। पादरी के पास कोई अलोकार तो नहीं है। हाँ, पादरी के पास एक चीज जो होती है वो मसा होता है, वो जरूर दूसरों से बढ़कर होता है, इसके हम मुखालफत नहीं कर सकते और ना ही हम करते हैं। पादरी के ऊपर जो मसा होता है वो चरवाहे का मसा होता है। शायद आप में से बहुत सारों को पता है या नहीं पता है। पास्टर में और आम इंसान में मसा का फर्क होता है। पास्टर के ऊपर मसा चरवाहे का होता है और चरवाहे का मसा यीशु का मसा है। हाँ, जिसके ऊपर आपको नजर आए तो जरूर उसकी पैरवी करें। लेकिन आगे चलकर कुछ और भी बातें साफ होने वाली हैं। किसी भी कौम या कलीसिया का अरूज या जवाल, किसी भी कलीसिया का अरूज या जवाल क़यादत पर इन्हिसार करता है। आपकी क़यादत कैसी है? आप ऊपर जाने वाले हैं या आपका बेड़ा गर्क होने वाला है? यह क़यादत मायने रखती है, लीडरशिप मायने रखती है। यिर्मयाह ने इसके बारे में बताया हुआ है, पढ़ लेते हैं। यिर्मयाह का एक हवाला पढ़िए, 12वां बाब निकालिए, 10 नंबर आयत तो देखिए। यिर्मयाह 12वां बाब और उसकी 10 और 11 नंबर आयत पढ़नी है। उन्होंने नहीं, बहुत से चरवाहों ने क्या लिखा है? बहुत से चरवाहों ने मेरे पाकिस्तान को खराब किया। किसने खराब किया? पादरियों ने, पादरियों ने खराब किया। कौन कह रहा है? बाइबल कह रही है, यिर्मयाह कह रहा है। और आज जिस जमाने में हम चल रहे हैं, समझे ये यिर्मयाह का जमाना है। आज खराब कौन कर रहा है? शैतान को काम करने की जरूरत नहीं है। शैतान को काम करने की करिंदे काफी हैं, उसके करिंदे काफी हैं। उसे इतना ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है। उसने बहुत ज्यादा वर्क कर लिया है। उसने खास लोगों को अपना मेंबर बना लिया है, जैसे इल्यूमिनाटी करते हैं, फ्रीमेसन करते हैं। जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो उनके मेंबर उनको अपने मेंबर बना लेते हैं। कैसे? पैसे से। वो उनको अपना पैसा देते हैं, जितना ज्यादा उनको पैसा चाहिए होता उतना ही पैसा दे देते हैं। उनकी औकात से बढ़कर पैसा दे देते हैं, लेकिन उनकी रूह को, उनके बदन को खरीद लेते हैं। करना वही है जो हमने कहना है, साइन वही देना जो हमने कहना है। अगर हम आपको नंगा करें तो आपने नंगा होना है, अगर आपको गंजा करें तो आपने गंजा होना है। आपको जो भी आपको करना पड़ेगा आपने करना है, लेकिन जो आपको चाहिए हम वो आपको देंगे। शैतान के साथ ऐसे कमिटमेंट आज खादमों ने कर ली है। क्या चाहिए? मिलेगा। क्या चाहिए? मिलेगा। आप जो मुंह से निकालेंगे वो। शिफाएं चाहिए, मिलेंगी। शोहरत चाहिए, मिलेगी। घर चाहिए, मिलेगा। कोठी, कार, बंगला चाहिए, जो मुंह से निकालोगे वो। कलीसिया में मस्बा के ऊपर आप जूती पहन के भी आओगे, मौजूद तब भी हो जाएंगे। जूतियां पहन के आओगे, सुअर की चर्बी लगा के होंठों पे आ जाओगी, तब भी मौजूद हो जाएंगे। बेहयाई वाले, फैशन वाले वाल बनाकर आ जाएंगे, फिर भी मौजूद हो जाएंगे। बेहयाई वाला फैशन करके आ जाओगे, कलाम फिर भी अच्छा सुना दिया जाएगा। जो मुंह से निकालोगे हो जाएगा। फक्त तुम्हें हमारे कंट्रोल में रहना है। और यही वो वजह होती है जहां से बाइबल फरमा रही है कि बहुत से चरवाहों ने मेरे पाकिस्तान को खराब किया। बात साफ है। बहुत से चरवाहों ने, अच्छा चरवाहा तो भेड़ के लिए जान दे देता है। अच्छा चरवाहा क्यों पाकिस्तान खराब करेगा? अच्छा चरवाहा क्यों पाकिस्तान खराब करेगा भाई?
वो नहीं कर सकता है। चरवाहे में फॉल्ट है, चरवाहे में फॉल्ट है, इसलिए पाकिस्तान भी खराब है। आगे क्या लिखा है? उन्होंने मेरा हिस्सा, मेरा बकरा, मेरा हिस्सा क्या किया? पमाल किया है। मेरे दिल पसंद बकरा को उजाड़ कर, मेरे दिल पसंद बकरा को, जो मेरा दिल पसंद हिस्सा था, उसको क्या किया? उजाड़ कर बियाबान बना, उजाड़ कर बियाबान बना दिया है। कैसी हालत है। और आगे इसका सिर्फ इतना लगाना है, मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। पादरी बेड़ा गर्क कर रहा है और कलीसिया चुप करके मुंह बंद करके बैठी हुई। पहले हमने वाला पढ़ा, मेरे लोग नबी झूठी नबूवत करते हैं और पादरी हुक्मरानी कर रहे हैं, और हुक्मरानी करते हुए कर रहे हैं पाकिस्तान का और खुदा के पसंदीदा हिस्सा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उजाड़ बना रहे हैं। और उजाड़ कौन बना रहा है? चरवाहे। और पसंदीदा हिस्सा कौन सा? यरूशलेम के अंदर सबसे अच्छी जगह कौन सी? हैकल। सबसे अच्छी जगह कौन सी? हैकल को क्या कर दिया? नापाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। हम सब खुदा का मकदस, इसको बर्बाद कौन कर रहा है? खादम, पादरी। दिल पसंद हिस्सा खुदा का पादरियों ने सत्यानाश कर दिया। और आगे से हिस्सा गूंगा बहरा बनकर खामोश बैठा हुआ है। आगे क्या लिखा है? उन्होंने उसे वीरान किया। वो वीरान होकर मुझसे फरियादी है। वो वीरान होकर मुझसे फरियादी है। सारी जमीन वीरान हो गई, सारी वीरान हो गई। और आगे, तो भी कोई इसे खातिर में नहीं लाता। कोई भी इसको, मतलब ये आम सी बात, मामूल है, कोई बात नहीं। खराब हो गई है, बर्बाद हो गई है, इसको कोई खातिर में लाता ही नहीं है। ये किसी की नजर में कोई अहमियत रखती नहीं है। पादरी सत्यानाश कर गए, पादरी बेड़ा गर्क कर दिया कलीसियाओं का। कोई बंदा इसको अहमियत नहीं दे रहा है। कलीसिया आगे से गूंगी बैरी बनकर, ओ भाई पास्टर साहब है, पास्टर साहब है, बस पास्टर साहब है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसने आपका बेड़ा गर्क कर दिया, आपकी नस्लें तबाह कर दी। आपने उसको एक मिनट के लिए भी ठहरा कर पूछा नहीं है, पास्टर जी इतनी देर से बेड़ा गर्क कर रहे हो, इसको सही कब करना है? इसको सही कब करना है? कितनी दफा आपने पूछा खादमों से, ये जानते हुए कि भाई ये खराब कर रहा है, ये सब कुछ वीरान कर रहा है, या इसने वीरान कर दिया है? कितनी दफा पूछा है कि ये पादरी साहब ये कौन सही करेगा इसको? खुदा का दिल पसंद हिस्सा, दिल पसंद बकरा वीरान कर दिया और बर्बाद कर दिया। रूहानी तरक्की जो है पास्टर की क़यादत में रहते हुए महदूद हो जाती है। रूहानी तरक्की पास्टर की या खादम की या रानमा की क़यादत में रहते हुए महदूद हो जाती है। एक हवाला पढ़ लें, तिमोथियस का हवाला है। पौलुस ने तिमोथियस को लिखा है, दूसरा तिमोथियस 2 उसकी 6 नंबर आयत है। जल्दी कीजिए, दूसरा तिमोथियस 2 उसकी 6 नंबर आयत। जो किसान मेहनत करता है, जो किसान मेहनत करता है, पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। जो किसान मेहनत करता है, पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। आप चंदे की बात कर सकते हैं, इसमें पास्टर साहब चंदे की बात ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि कलीसिया को, या ये जो पैगाम आप तक रिकॉर्ड होके पहुंच रहा है, ये पैगाम की बरकत, ये पैगाम का असर आपसे पहले मुझ में आना चाहिए। पैदावार का पहला हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। अगर कोई खादम इस बात को समझकर, सुनकर कबूल करता है, तो उससे पहले इन बातों को मुझे कबूल करना है, क्योंकि मैं भी एक पास्टर हूं, मैं भी एक रानमा हूं, मैं भी चंद लोगों को लीड कर रहा हूं। तो जो बातें मैं दूसरों को सिखा रहा हूं, वो पहले
उसका हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। उसकी बरकत, इस कलाम की बरकत पहले मेरी जिंदगी में होनी चाहिए। और ये बात मैं कहना चाहता हूं खादमों से कि जो आप कलीसिया को खिलाना चाहते हैं पहले खुद खाइए। पहले अगर आप चाहते हैं कि कलीसिया दुआ गो बने तो पास्टर जी आपको पहले दुआ गो बनना है। अगर कलीसिया चाहते हैं कि वो रोजेदार बने, आपको रोजे रखने हैं। अगर आप चाहते हैं कलीसिया बाइबल पढ़ने वाली बने तो पास्टर जी आपको पहले बाइबल पढ़नी है। पहले आपको करना है, फिर कलीसिया करेगी। क्योंकि आपकी तरक्की से कलीसिया की तरक्की होने वाली है। और अगर आप फेल हो जाएंगे तो कलीसिया भी फेल हो जाएगी। तो एक रहनुमा, उसको इंतखाब में लाना, मैंने कहा ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि आपका रहनुमा आपके लिए कितनी एफर्ट करता है। आपका रहनुमा आपके लिए कितनी एफर्ट करता है। आपका चुनाव कितना है उसके बारे में, मजबूरी के साथ है, देखा देखी है, या बहुत पुराना है, किस हिसाब से आप उसकी पैरवी में चल रहे हैं। अगले पॉइंट में चलेंगे। बनी इज़राइल का सहरा में गुमराह हो जाना, ये टाइटल है, बनी इज़राइल का सहरा में गुमराह हो जाना। आपसे पूछना चाहता हूं इसकी वजह क्या थी। बनी इज़राइल 40 दिन का सफर 40 सालों में करते हैं। इसकी रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ? बुड़ बढ़ाते थे, सही है, क्योंकि उन्होंने खुदा को छोड़ दिया। लीडरशिप हमारा पैगाम चल रहा है, रहनुमा हमारा पैगाम चल रहा है, और ये बात भी रहनुमाओं पर आती है। जब 40 दिन का सफर 40 साल में बदला तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह वो 12 जासूस थे, जो 12 कबीलों के सरदार थे, जो 12 कबीलों के। जब उनको भेजा गया, जाओ जाकर जासूसी करके आओ उस मुल्क में जहां पर हम जाने वाले हैं, उसकी क्या कंडीशन है, तो वो रहनुमा ही थे 10 जिन्होंने आकर बेड़ा गर्क कर दिया उस 25 लाख अवाम का। वो 10 बंदे थे जिन्होंने बेड़ा गर्क किया, बताया कि वहां पर जो बंदे रहते हैं हम उनके सामने टिड्डे टिड्डे से मालूम होते हैं। तो क्या किया, ईमान का बेड़ा गर्क कर दिया। 10 बंदों ने क्या किया, ईमान का, हम इस काबिल नहीं है, हम इस काबिल, जैसे आज पादरी बेड़ा गर्क कर देते हैं, ओ ये छोटा है जे, ये छोटी है जे, अजे मजबत नहीं आ सकती, अजे बड़ा टाइम लगेगा, इन्हें तोबा नहीं की थी, इन्हें बपतिस्मा नहीं लिया, इन्हें तेल नहीं मिलिया। क्या करते हैं, ये वो जासूस हैं जो कलीसिया को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये वो जासूस हैं जो कलीसिया को आगे बढ़ने से, बजाय कि इनकी दलेरी बढ़ाई जाए, इनको जोर दिया जाए, इनके अंदर पावर डाली जाए, हाँ बेटा आप कर सकते हो, हाँ बेटा आप कर सकते हो, आप इससे भी ज्यादा कर सकते हो, नहीं करने देते, ऐसा नहीं करने देते। वही 10 जासूस, हम तो टिड्डे टिड्डे से हैं। और भाई तुम्हारा खुदा किधर है, हाँ तुम्हारा खुदा किधर है? मुझे बताए कोई, सैमुएल को मसा किया था 3 साल की उम्र में, हाँ सैमुएल को मसा किया किसी ने? मां तो 3 साल का ही दूध छुड़ाते ही हैकल में छोड़ आई, और उसका उस्ताद उससे खुद सबक ले रहा है। एली उससे सबक ले रहा है। एली ने नहीं कहा पहले मैं तेल लगाऊंगा फिर मसा करूंगा, तू 30 साल में खादम बनेगा फिर तेरी बात सुनी जाएगी। ये रद्द किए हुए लोग ऐसा ही करते हैं। एली अपने दौर में रद्द हो भी चुका था तो भी खुदा को जानता था। बता मुझे खुदा क्या कहता है, बता मुझे खुदा बच्चों के वसीला से बात करना जानता है, खुदा बच्चों के वसीला से बात करना जानता है, लेकिन खादम करने नहीं देते हैं। खादम करने हमारे अपने रूल रेगुलेशन है। जब हमारा दिल करता है, जो हमारे ज्यादा करीब होता है, हम उसको बोलने का मौका भी देते हैं, और जिसका हम नापसंद करते हैं उसे बेशक जो कुछ मर्जी उसके पास हो, हम उसे आगे आने ही किसकी पैरवी में चल रहे हैं?
जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, आपको अदालत में इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। अगर आपको समझ नहीं थी तब तो चल सकता था, लेकिन जब उसने आंखें खोल दी हैं, जब उसने आंखें खोल दी, जैसे औरत ने पूरे गांव को उसके पीछे ले आई, यीशु के पीछे ले आई, अब हमें तेरी बातों की जरूरत, ओ भाई अब हमें खुद ही साफ साफ नजर आ रहा है। तो जब साफ साफ भी नजर आए फिर भी आप गलत की पैरवी करें, आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। सो बनी इस्राएल को गलत करने वाली 40 दिन का सफर 40 सालों में तब्दील करने वाली क़यादत ही थी, वो रहनुमा ही थे जिनकी वजह से वो गुमराह हो गए थे। उनका 40 दिन का सफर 40 सालों में तब्दील हुआ, ना सिर्फ तब्दील हुआ बल्कि ये सारे के सारे बियाबान में मर गए, कोई एक भी इनमें से बचे, फक्त वही 2 जासूस बचे, वही यहोशू। समझ रखें इस बात की, गीबत गो के निवाले कैसे हजम होते हैं। बाइबल ने कहा गीबत गोई का निवाला जल्दी हजम हो जाता है। बात को समझिए, जब वहां से 12 जासूस गए थे तो वो हर कबीले का एक लीडर था। बोलिए सारे, 12 कबीलों का एक लीडर था। 10 कबीलों के लोग तो अपने अपने सरदार के पीछे लगने चाहिए थे। 10 कबीलों के लोग अपने अपने सरदार के पीछे लग जाते, कोई प्रॉब्लम ना होती। ये 2 तो सच्चे थे, यहोशू और कालेब, 2 तो सच्चे थे। इनके कबीले के लोग कहां पर हैं? इन दोनों के कबीले के लोग कहां पर हैं? वो किसी दूसरी क़यादत के पीछे जा मरे और गर्क हो गए। इन्होंने अपने सच्चे लीडर को माना ही, सच्चे लीडर को। यहोशू और कालेब सच्चे लीडर थे, लेकिन इन्होंने, इनके जो कबीले के लोग थे, इन्होंने अपने सच्चों को माना नहीं, बल्कि इन्होंने ऐसी क़यादत का इंतखाब कर लिया जो गर्क होने वाले थे। आपको समझ में आ रहा है? क़यादत का इंतखाब करना आपके और मेरे जिम्मे है। इनके जिम्मे था, इनके जिम्मे कि ये यहोशू के पीछे जाते और कालेब के पीछे जाते तो कम से कम 2 घराने बच सकते थे, या 2 घराने उस मुल्क में जा सकते थे। लेकिन 2 घरानों ने भी उन 10 के पीछे जाना पसंद किया जो बर्बाद होने वाले थे। आज भी ऐसे ही चल रहे हैं। आज भी जो सच्चा है उसके पीछे आना पसंद ही नहीं करते। हाँ, जो सच्चे के अपने हैं वो भी झूठों के पीछे जाना पसंद करते हैं। जो सच्चा है, मेरी मिसाल यीशु मसीह से है, मेरी मुराद यीशु से है। यीशु से बड़ा लीडर उसकी अपनी कौम गैरों के पीछे, बुतों के पीछे जा रही है, उस सच्चे को छोड़कर झूठे के पीछे जा रही। और आज की कलीसिया सच्चे को छोड़कर झूठे के पीछे जा रही। सो बनी इस्राएल के बारे में हमने पढ़ा, ये गिनती 14वें बाब में इसका सारा वाकया लिखा हुआ है, पढ़ेंगे नहीं, देर हो जाएगी। लेकिन अगले पॉइंट पर जाते हैं, कैसे खुदा के खादमों को बुरी क़यादत से आगाह किया जा सकता है। ये सवाल है, कैसे, कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे बताया जाए कि बुरी क़यादत क्या होती है। सो इसके लिए पहला पॉइंट है, वो किस लिए रहनुमा बनते हैं। ये आपसे, आप इस बात को अपने ऊपर अप्लाई करें। आप जितने यहां पर रहनुमा बैठे हुए हैं, आप किस बात से या किस काम के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। 2 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, नंबर 1 पर जिम्मेदारी और नंबर 2 पर इख्तियार। ये हमारा पॉइंट जो मैंने शुरू में डिस्कस किया, पिछले पैगाम के साथ टैली करता है, इसको जोड़ सकते हैं आप। जिम्मेदारी, इख्तियार, आप किस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं? जिम्मेदारी लेना चाहते हैं या इख्तियार लेना चाहते हैं? 2 चीजें आपके सामने, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं या इख्तियार? बोलिए। इख्तियार। और बताइए जी। जिम्मेदारी होगी तो इख्तियार। बहन ने शुरू में आते हुए बातें सुनी नहीं है, लेकिन सही है, ये आम फहम बात है, ये आम फहम बात हम दुआओं में मांगते हैं, खुदावंद हमें तेरी पावर चाहिए, हमें तेरा इख्तियार चाहिए। तूने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया है, हमें भी इख्तियार दे। हम मांगते हैं, शायद हम कभी ये नहीं मांगते खुदा हमें जिम्मेदारी दे।
हमें, मुझे चर्च में झाड़ू मारने की जिम्मेदारी दे, मुझे मस्बा की सफाई करने की जिम्मेदारी दे, जिम्मेदारी के पीछे मुझे क्लीन साफ करने की जिम्मेदारी दे, मुझे पानी भरने की जिम्मेदारी दे, मुझे लोगों को इकट्ठा करके इधर जमा करने की जिम्मेदारी दे। हम जिम्मेदारी नहीं मांगते हैं, हम रौब डालना पसंद करते हैं। हम मुंह से बात निकाले, मुर्दे उठ उठ के भागना शुरू हो जाए। और उसके पीछे स्पिरिट कौन सी है? इब्लीसी स्पिरिट। मैं वाजे करना चाहता हूं, जब हम इख्तियार मांगते हैं, इसके पीछे इब्लीसी स्पिरिट काम करती है। क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदार तो है नहीं। इख्तियार आपको क्यों दिया जाएगा भाई? गैर पुलिस वाला जो गैर जिम्मेदार हो और उसको चौक में खड़ा कर दिया जाए, इख्तियार उसको दे दिया जाए, तू जिसको बोलेगा वो आ जाएगा, जिसको रोकेगा वो, आपने इशारा करना है वो, आपने यहां से सिग्नल देना है वो हाथ नीचे करके सबको चारों तरफ कहे चलो भाई। हाँ, क्या होगा? सारे ही चारों तरफ से आ जाएं, क्या होगा? खुदा किसी ऐसे गैर को इख्तियार दे सकता है? और जो दुआ करना ही पसंद ना करे और जिसे यह लगता हो कि शैतान भी खुदा का बेटा है, उसे भी सब कुछ मिला हुआ है, उसको खुदा इख्तियार देगा? उसकी सोच ही नाकस है, उसका मुद्दा ही नाकस है। खुदा से पर जिम्मेदारी सौंपेगा? और जाके लोगों को इसने गुमराह करना है, इसने लोगों को गलत करना है, शैतान के पीछे ले जाएगा। कल को यह कहेगा शैतान सही है और खुदा गलत है। खुदा ऐसे को कभी इख्तियार नहीं देगा, वो सारी जिंदगी रोता रहेगा पर इख्तियार हासिल क्यों? क्योंकि वो गैर जिम्मेदार आदमी है। वो हम अक्सर औकात गैर जिम्मेदारी करते, चर्च टाइम पे आना पसंद नहीं करते, लेकिन चर्च आते खुदा पावर से भर दे, तेरा इख्तियार, साया पड़े तो बीमार अच्छी हो जाए। अंदर खुद गर्जी की स्पिरिट काम कर रही है भाई। अंदर मेरे पास आपे इख्तियार होए, मैं किसे पादरी नू मुंह नहीं लावांगी। हाँ, किसे पादरी नू ते बारों बार आपे ही केस पकतावांगी। ऐसी शैतानी सोच को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पीछे सोच इब्लीसी है। जिम्मेदारी तो आप लेना नहीं चाहते किसी काम की, खुदा के काम की, खुदा की कलीसिया की, और इख्तियार आप बड़े बड़े मांग रहे हैं। ये मिलने वाला नहीं है। हाँ, एक है जो कहता है झुक कर मुझे सजदा कर दे, सारी चीजें तुझे मिल जाएंगी। और कई दफा लोग धोखे में ही उसी से सब कुछ ले लेते हैं और काम भी उसके करते रहते हैं और कहते मैंने इधर वास्ते दुआ की थी, राम आ गए, इसके लिए दुआ की, राम आ गए। और कई दफा तो ट्रेंड ये है कि मैं बाइबल ना धागा नाप के दिता थे, राम आ गया। ऐसी भी गवाहियां मैंने सुनी है, मैंने धागा नाप के पास दिया है, गले में डाला, राम आ गया। सराहने बाइबल धर दिए, राम आ गया। मैं दुआ रबानी पढ़ के दम कीता तो राम आ गया। हाँ, ऐसे भी कलीसिया में बड़े सूर में पाए जाते हैं। ऐसे भी मैंने देखे जो रोजरी पढ़ते हैं, रोजरी पढ़ के 5 दफा गिलास के ऊपर से फेरते और कहते पानी पी लो, राम आ जाता है। हाँ, ऐसे भी देखे मैंने। इख्तियार लेना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी लेना, जो जिम्मेदारी लेना ना चाहे, इख्तियार लेना चाहे, समझे वो शैतान का ही बंदा है। इसके पीछे नहीं जाना है। इसके पीछे जो जिम्मेदारी लेना पसंद ना करे। हाँ, यहां पर अपनी बात कर लेते हैं, चर्च की बात कर लेते हैं। ओ भाई, जो यहां काम ही करना पसंद नहीं करता और कलाम सुनाना पसंद करता है, मैं वाजे कह देना चाहता हूं, ऐसे बंदे के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। जो यहां पर काम करना पसंद नहीं करता, सिर्फ कलाम सुनाना पसंद करता है, सिर्फ रोब डालना पसंद करता है, सिर्फ इख्तियार लेना चाहता है, मैं कहता हूं शैतान की तरफ जा रहा है, खुदा की तरफ नहीं है। वाजे कर रहा हूं, किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जिम्मेदार नहीं हैं पर इख्तियार लेना चाहते हैं। आप जिम्मेदार नहीं है। हमारा पॉइंट क्या चल रहा है? खादमों को बुरी क़यादत से आगाह कैसे किया जा सकता है। तो मैं आपको आगाह कर रहा हूं,
कि अगर आप जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते, यहां पर झाड़ू फेरना पसंद नहीं करते, सिर्फ कलाम सुनाना पसंद करते हैं, आप शैतान की तरफ हैं। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? अगर जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी अगर किसी और की है और आप सिर्फ इख्तियार लेना चाहते हैं, फिर आप गलत है भाई, फिर आप गलत ट्रैक पर है। दाऊद कहता है मुझे शरारत के खैमों में बसने से तेरे घर का दरबान होना बेहतर है। दरबान मतलब जूतियां सीधी करने वाला, दरबान मतलब सेवा करने वाला, जूतियों में बैठने वाला, हर आयरा गारे को आते हुए हवाएं देने वाला, दरवाजा गेट खोलने वाला। हम फैक्ट्रियों में जाते हैं या स्वीट्स हाउस पे जाते हैं, बर्फी लेने जाते हैं, दरवाजा खोलने के लिए बंदे रखे हुए, आइए जी वेलकम करते हैं, ये दरबान है। वो कहता है मुझे तेरे घर का दरबान होना, जूतियां सीधी करना ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आज हमें अच्छा नहीं लगता है। हम अपनी जूती सीधी करके अंदर नहीं आते, दूसरे की क्या करनी है। और बहुत पहले मैंने ये बात कही थी कि अगर कोई बंदा अपने चर्च में आते हुए जूती अपनी सही करके नहीं आता, उसे क्या कहेंगे? हाँ, ये मैंने कहा हुआ है, दोबारा नहीं कहना चाहता। किसी दूसरे की सेवा करना तो दूर की बात है, हम अपनी जूती सही नहीं रखते। और मैंने ये भी बताया था कि चर्च में इंटर होते हुए अगर जूतियां बिखरी पड़ी हैं तो समझ लो अंदर ओ ही बैठे ने सारे। आपने अपने चर्च में देखिएगा, किसी टाइम भी जाके अगर जूतियां बिखरी पड़ी हो तो समझ लेना कि अंदर ओ ही बैठे ने। इन्हां कोल किन्नी कुछ बरकत होएगी वो जूतियां तो पता चल जाएगा। तो ये खादमों को आगाह करना मेरा फर्ज है, आपका भी आगाह करना लोगों को, ये आपका फर्ज है। आप लोगों को बताएं, लोगों को सिखाएं कैसे बैठना है, कैसे आना है, कैसे जाना है, क्योंकि हमने लोगों को आगाह करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई नहीं समझता तो फिर उसकी अपनी मर्जी। तो मैंने आपके सामने रखा कि किस तरह रहनुमा बनना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं या इख्तियार लेना चाहते हैं। दूसरी चीज, अच्छा रहनुमा जिम्मेदार होता है। अच्छा रहनुमा जिम्मेदार होता है या जिम्मेदारी की फिक्र करता है। अच्छा रहनुमा जिम्मेदारी की फिक्र करता है। अगर उसे वो जिम्मेदारी नहीं है, आपको पता है कि मैंने कलाम सुनाना है लेकिन आप लापरवाह बैठे हुए हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्या सुनाएंगे? आपको पता है मैंने सुबह 3 बजे उठना है, आप जिम्मेदार हैं, उठेंगे, नहीं जिम्मेदार नहीं उठेंगे, गैर जिम्मेदार है। और गैर जिम्मेदार को खुदा इख्तियार नहीं देगा। जो जिम्मेदारी नहीं लेता, जो घर को घर नहीं समझता, चर्च को चर्च नहीं समझता, रिश्ते को रिश्ता नहीं समझता या चीजों को चीजें नहीं समझता, जो जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे गैर जिम्मेदार शख्स पर कोई भी बिलीव नहीं करता है। आप किसी अदारे में चले जाएं, आप गैर जिम्मेदार है, कोई भी आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको हर पॉइंट पर गंदी जगह पर फेंका जाएगा और सख्त जहां पर ड्यूटी वहां पर आपको फेंका जाएगा। जहां पर नाकस एरिया आपको वहां पर डाला जाएगा। आप किसी अच्छे ऑफिसर के साथ ड्यूटी नहीं कर सकते, आप किसी अच्छी महफिल में नहीं बैठ सकते, आप किसी अच्छे फंक्शन में जा नहीं सकते, क्योंकि आप एक गैर जिम्मेदार हैं। गैर जिम्मेदार की किसी जगह पर कोई अहमियत, कोई वक़्त नहीं है। गैर जिम्मेदार बंदा ना दुनिया में पसंद किया जाता है और ना खुदा की नजर में पसंदीदा होता है। तो जिम्मेदार सबसे पहली चीज है, आप कितनी जिम्मेदारी लेते हैं। एक बाप होते हुए आप कितने जिम्मेदार हैं, माँ होते आप कितने जिम्मेदार हैं, भाई होते आप कितने जिम्मेदार हैं, बहन होते हुए आप कितने जिम्मेदार हैं, चर्च के अंदर एल्डर, डीकन, मुबशर, पास्टर या कुछ भी ओहदा रखते हुए आप कितने जिम्मेदार हैं। आपकी जिम्मेदारी मायने रखती है कि आप एक फिक्रमंद आदमी हैं। आप एक बंदे को पता है मैंने 9:30 बजे जाना है, चर्च लगा होएगा, जाके दुआई करनी जाके, लेकिन दूसरा बंदा जिसे पता है 7 बजे उठना है, चर्च भी साफ करना है, चीजें भी साफ करनी है, हर चीज सेट करनी है और लोगों के आने से पहले यहां पर खड़े होना है और यहां लोग एंटर हों तो आते माहौल मसा उनको मिले, रूह उनको टच करे। कितना फर्क है।
एक को पता 9:30 भी करे 10 बजे भी गए तो कोई फर्क नहीं पैंदा, लेकिन एक बंदा जो जिम्मेदार है वो अगर 10 बजे आएगा तो फर्क पड़ेगा। पादरी अगर 10 बजे आए, 9 का टाइम है, 10 बजे आए, फिर आपको पता चलेगा फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। आप 2-4 हफ्तों में तंग पड़ जाएंगे, पादरी गैर जिम्मेदार यार टाइम केड़ा रखा होंगे किन्ने बजे, फिर तकलीफ होना शुरू होगी। फिर एल्डर लेट आए, डीकन लेट आए, कलीसिया लेट आए, तो पादरी कितनी देर तक बर्दाश्त करेगा? आखिरकार वो बताया गैर जिम्मेदार है, ये कभी भी इख्तियार नहीं देगा, खादम उन्हें कभी भी मुबशर भर्ती नहीं करेगा, कभी भी पास्टर मखसूस नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी गैर जिम्मेदार शख्स को कोई ओहदा नहीं दे सकता है। जो बंदा जिम्मेदारी नहीं लेता, सिर्फ रोब डालना चाहता है, मैंने कहा रोब डालना यह शैतान का काम है, तो हम कभी भी किसी को यह इख्तियार नहीं दे सकते। जो जिम्मेदारी नहीं ले सकता उसे इख्तियार भी नहीं दे सकते, उसे इख्तियार भी नहीं दिया जा सकता। तो आप किस हिसाब से आप रहनुमा बनने जा रहे हैं? सिर्फ जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, इख्तियार लेना चाहते हैं? तो मैंने कहा अगर कोई बंदा जिम्मेदारी ले ले, अगर कोई बंदा इख्तियार खुद ब खुद उसके पास आ जाए। इख्तियार खुदा भी जानता है ये बंदा वफादार है, ये बंदा खुदा खुद ब खुद उसे इख्तियार देता है। लोग खुद ब खुद उसका इख्तियार मानते हैं, लोग खुद ब खुद उसकी बात मानते हैं, उसे किसी को कहना नहीं पड़ता मेरी बात मानो, लोग खुद मानते हैं, खुदा खुद दिलों में डाल देता है। जिम्मेदारी को समझना है, जिम्मेदारी को आप कितना महसूस करते हैं। तो मैंने आपके सामने रखा कि एक दयानतदार आदमी या जिम्मेदार आदमी इख्तियार को हासिल कर सकता है। एक जिम्मेदार आदमी इख्तियार को हासिल कर सकता है, और जो बंदा सिर्फ और सिर्फ इख्तियार के चक्कर में रहता है, रोब के चक्कर में रहता है, सीनियर बनने के चक्कर में रहता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं इससे दूर हो जाइए, ऐसे बंदे से दूर हो जाइए। और अगर आप में ये स्पिरिट पाई जा रही है तो इस स्पिरिट को अपने अंदर से निकाल दीजिए कि मैं सिर्फ रोब डालना चाहता हूं, मैं सिर्फ इख्तियार लेना चाहता हूं। ऐसी जगह से, ऐसी स्पिरिट से दूर भाग जाइए। ये स्पिरिट सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। नंबर 1 पर इसके आगे देखेंगे, दयानतदार आदमी जिम्मेदारी की फिक्र करता है। दयानतदार आदमी जिम्मेदारी की, दयानतदार आदमी जिम्मेदारी की। अगर आप दयानतदार हैं, आप जिम्मेदारी की, मतलब मुराद फिर से यहां से लूंगा, आपको पता है 9 बजे चर्च लगना है, आप दयानतदार हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि हमने 9 बजे से पहले जाके चर्च सेट करना है। चर्च मैंने सेट करना है। क्या करना है? अगर कलीसिया का हर बंदा ये सोचे कि मैंने करना है, तो कलीसिया 9 की बजाय 8 बजे सारी की सारी यहां पर मौजूद होगी। कलीसिया 9 की बजाय 8 बजे यहां पर होगी, और सफाई सुथराई बहुत अच्छी होगी, और मसा भी पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि हर बंदा जिम्मेदारी के साथ है। हर बंदा खुदा इस बात को देखता है, लेकिन सारे लोग जिम्मेदार होते नहीं, सारे जिम्मेदार नहीं होते। आपने परखना है जिम्मेदार कौन है और रोब डालने वाला कौन है। आइए एक हवाला पढ़िए, पौलुस ने लिखा, फिलिपियों के नाम खत है, 2 बाब उसकी 19 आयत को देखिए। फिलिपियों 2 बाब उसकी 19 आयत से, मुझे खुदावंद यीशु में उम्मीद है कि तीमुथियुस को तुम्हारे पास जल्द भेजूं। तीमुथियुस को तुम्हारे पास, गौर से सुनना है, तीमुथियुस कौन? खुदा की इज्जत करने वाला, मैं उसे जल्द तुम्हारे पास भेजूंगा, ताकि तुम्हारा अहवाल दरियाफ्त कर, तुम्हारा जो हाल हवाल है वो क्या करे? दरियाफ्त करके मेरी भी खातिर जमा करे, यानी मुझे भी तसल्ली दे, मुझे भी समझाए कि तुम्हारा हाल हवाल कैसा है, तुम्हारा हाल हवाल कैसा है। आगे, क्योंकि कोई ऐसा, हम गौर से सुनिए, कान खोल के सुनिए, कोई बोलिए, कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं। किसकी आवाज है? मैं अपनी कह सकता हूं, कोई मेरा हम ख्याल कच्ची आबादी में मौजूद नहीं है।
कह सकता हूं। पौलुस ऐसा कह रहा है, तीमुथियुस को भेजूंगा, वो इज्जत करने वाला है, उसे भेजूंगा, क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से तुम्हारे लिए। फिक्रमंद हो। आप अपने आप को देखिए कि पादरी सैमुअल कितना फिक्रमंद है। क्या आप पादरी सैमुअल की तरह फिक्रमंदी करते हैं? या मुझे छोड़िए, यीशु मसीह को डालते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। यीशु जितना फिक्रमंद अपनी कलीसिया के लिए, क्या हम यीशु की तरह फिक्र करते हैं? पौलुस सही कह रहे हैं। कोई एक भी ऐसा, तीमुथियुस को बीच से निकालना है, क्योंकि तीमुथियुस को भेजूंगा, वो एक है कलीसिया में, इसके पास एक इसका हम ख्याल मौजूद है। आप अपने आप को देखिए, आप में से कौन है जिस पर बिलीव किया जाए, जो कलीसिया का हाल हवाल दरियाफ्त कर सके? कौन सी कलीसिया? सिर्फ कच्ची आबादी की, या पाकिस्तान के अंदर जो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं? सब की बात है। आप कितनों के बारे में फिक्रमंदी करते हैं? कितने लोग हमारे साथ खुदा ने जोड़े हुए? आपको अपनी फिक्र कितनी है, या कच्ची आबादी के लोगों की फिक्र कितनी है, और पाकिस्तान में जितने हमारे साथ जुड़े हैं उनकी फिक्र कितनी है? ध्यानदार आदमी जिम्मेदारी की फिक्र करता है। ध्यानदार आदमी, यहां पर तो जनरल सेक्रेटरी को फिक्र नहीं है, उसके अपने ही फैशन फूशन खत्म नहीं होते हैं। उसे तो ये नहीं पता कि यहां क्लास होनी है और वो बाहर घूमता रहता है, और फाइनेंस सेक्रेटरी आता ही नहीं है। ये जिम्मेदारी है, इनको अहदे देने हैं, इनको इख्तियार देना है। जो बंदा गैर जिम्मेदार हो उसको जिम्मेदारी दी जा सकती है नहीं। जिसे होश तक ना हो हम कर क्या रहे हैं, हमारा एजेंडा क्या है, हमारे पास मिशन क्या है, टारगेट क्या है, उसे जिम्मेदारी किस बात की दी जा सकती है? मैं कह सकता हूं कोई ऐसा हम ख्याल मौजूद नहीं है। सब अपनी अपनी फिक्र में लगे हुए हैं, अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं। खुदा की किसको फिक्र है? मसीह की किसको फिक्र है? किसकी नकल करें, किसकी पैरवी करें? ऐसे की पैरवी करें जो खुद अपनी फिक्र नहीं करता है। हाँ, ऐसे की फिक्र करें जिसको खुदा के काम की कोई होश ही नहीं है। किसी ऐसे के पीछे चलें जो खुद दुआ नहीं करता है। किसी ऐसे की फिक्र करें जो खुद रोजा नहीं रखता है, या जो बाइबल स्टडी को तरजीह नहीं देता है। किसकी पैरवी करें, किसके पीछे जाएं? मुद्दा हमारा क्या है? काबिले तकलीद रहनुमा किसकी पैरवी करें? कौन सा रहनुमा ऐसा चाहिए जिसके नक्शे कदम पर हम कदम रखकर चल सकें? कैसा रहनुमा चाहिए? यहां पर तो उसने कहा कोई हम ख्याल नहीं है, कोई मेरा हम ख्याल नहीं है। और आगे लिखता है, जो साफ दिली से तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो, सब अपनी अपनी बातों की सब वाजे लिखा हुआ है, सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में, ना कि यीशु मसीह। कौन यीशु की फिक्र में? भाई पादरियों को लगाओ, कौन यीशु की फिक्र में लगा हुआ है? कलीसिया को लगाओ, कौन यीशु की फिक्र में लगा हुआ है? और जिस जमाने में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये नफरत से भरा हुआ जमाना है, ये नफरत से भरा हुआ। और यहां तो खुदगर्जी का आलम यह है कि इंसान अपनी खुदगर्जी में खुद कुर्बान नहीं होता, जानवरों को कर देता है। ये आलम आज का है। खुद कुर्बान होना पसंद नहीं करता, किसी दूसरे को कर देता। चलो भाई, हम उस जमाने में रह रहे हैं, सब अपनी अपनी बातों की, हर बंदे ने अपना एक नुक्ता सेट किया हुआ है, कब किसी को चक्कर देना है और कब कहां से शूट करके कहां पर बैठना है। हर बंदे ने अपनी सेटिंग बनाई हुई है।
हर बंदे ने। अपनी सेटिंग यीशु को कितने लोगों की फिक्र लगी है? यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है। कितने लोगों को फिक्र है? यीशु का काम करना है, वो हमें एक टारगेट दे के गया, कितने लोगों को फिक्र है? सब कौमों को शागिर्द बनाओ, कितने लोगों को फिक्र है? पौलुस ने तो अपने दिल की बात बता दी है। कोई हम ख्याल ऐसा नहीं है जो साफ दिली से तुम्हारी फिक्रमंदी करता है या फिक्र रखता हो। और आगे लिखा है, सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में है, ना के यीशु मसीह की। लेकिन तुम उसकी पुख्तगी से वाकिफ हो। कि जैसे बेटा बाप की खिदमत पुख्तगी से जो पौलुस है वो तीमुथियुस को बेटा जानते हुए क्या कह रहे हैं? वो इतना पक्का है, तुम उसकी पुख्तगी से वाकिफ हो, कि जैसे बेटा बाप जैसे बेटा बाप की खिदमत करता है। ऐसे ही उसने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में खिदमत फख्र है इस बात पर, इस तीमुथियुस पर पौलुस फख्र कर सकता है? मुझे बताइए, मैं किस पर फख्र करूं? कौन सा बेटा मेरे साथ खड़ा है जिसके बारे में मैं फख्र करूं? ए पक्का बंदा है, मेरे नाम मुनादी कर रहा है। बताइए मुझे, आप सब में से मैं किस पर फख्र करूं? आप सब यहां पर मौजूद हैं। वो तो किसी बेटे पर फख्र कर रहे हैं। खुदा बाप तो अपने बेटे पर फख्र कर लेता है। मुझे भी बताइए, मैं किस बेटे पर फख्र करूं? किसको मैं भेजूं? जाओ, जाके हरनाई के अंदर जाओ, या जेलम के अंदर जाओ, इस्लामाबाद के अंदर जाओ, लाहौर के अंदर जाओ, गुजरनावाले के अंदर जाओ, गुजरात के अंदर जाओ, लाहौर में जाओ, या मुख्तलिफ शहरों में जाओ। मैं किस पर फख्र करूं? किसको मुंह दिखाऊं कि मेरा फलाना बेटा आ रहा है? वो पक्का है, वो तुम्हारे बारे में फिक्र करता है, वो तुमको उसने देखा नहीं, लेकिन यहां पर आपके लिए रोजे रखता है, आपके लिए दुआएं करता है। खुदा ने हमें टीम दी है। मैं किस बेटे पर फख्र करूं? मुझे बताइए, किस बेटे को समझूं कि मेरा ये बेटा जिम्मेदार है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये डीकन अच्छा है, ये एल्डर अच्छा है, ये मुबश्शिर अच्छा है? किसके बारे में मैं फख्र करूं और लोगों को बताऊं ये अच्छा जिम्मेदार है, तुम इसकी पुख्तगी को जानते हो? पौलुस तो किसी तीमुथियुस को देखता है और फख्र करता है, कोई एक उसके पास है। मेरे पास कौन है? मैं किसके बारे में वीडियो में अनाउंस करूं कि ये है, मैं उसको आपके पास भेज रहा हूं? यहां तो सब अपनी अपनी बातों के फिक्र में लगे हुए। यहां तो हर बंदे को अपनी फिक्र चढ़ी हुई है। और आगे क्या लिखता है? बस मैं उम्मीद करता हूं कि जब अपने हाल का अंजाम मालूम कर लूंगा, उसे फौरन भेज दूं। फिर तुम्हारे पास से भेजूंगा। तो मेरा ख्याल है कि मुझे अपने हवाल के बारे में पहले मालूम हो जाना चाहिए, फिर मैं किसी को आपके पास भेजूंगा। पहले मुझे यहां पर हवाल मालूम पड़ जाए, फिर किसी को मैं मुल्क के अंदर भेजूंगा, ताकि मैं किसी को कह सकूं कि ये मेरा पक्का बेटा है, ये पुख्ता है, ये डोलने वाला नहीं है, ये आपके बारे में फिक्रमंदी करता है। यहां तो सारे इख्तियार लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। यहां तो सारे इख्तियार लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जिम्मेदारी तो कोई लेना पसंद नहीं कर रहा है। जिम्मेदारी कोई लेना पसंद नहीं कर रहा है। मुझे कोई एक भी नजर नहीं आ रहा है कि जो कहे जी मैं जिम्मेदार हूं, मैं आगे बढ़कर ये काम करूंगा। हाँ, कोई शायद अपने दिल में रखता हो, कोई शायद अपने दिल में रखता हो, लेकिन यहां पर क्या बताया गया है कि रहनुमा